हेलो दोस्तों, CUET मित्रा के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश की वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ मानते हैं, यानी कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़, है ना। और जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। जैसे पहला कौन सा है, DU, मतलब क्या हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दूसरा है JNU, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। BHU मतलब कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हमारे पास जामिया है, JMI इसको शॉर्ट में कहते हैं, जामिया भी शॉर्ट में कहते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। और फिर हमारे पास है AU मतलब कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, साथ में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब देखिए, चाहूँ तो इसमें और भी यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं जोड़ सकता हूँ, लिस्ट बढ़ा सकता हूँ। इसके दो नुकसान है, नंबर 1, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, देखोगे नहीं, है ना। दूसरा क्या है कि एक फायदे में किस लिए भी नहीं है कि आपको ज़रा जानकारी मिलेगी नहीं, है ना। जानकारी वो अच्छी है जो थोड़ी बहुत हो और आपको ठीक ठाक मिल जाए शुरुआती स्तर पर। अब इन 5 को ही मेजरली क्यों चुना, ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 6 यूनिवर्सिटीज़, इन्हें क्यों चुना है। देखिए, मुख्य बात क्या है, NIRF और NAC की जो रेटिंग्स होती हैं, जिसमें कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का ना एक पूरा ग्रेडेशन होता है, उनकी एक हायरार्की बनती है, उसमें इन यूनिवर्सिटीज़ को अच्छा पोजीशन मिलता है। इसलिए हमने क्या किया है, इन यूनिवर्सिटीज़ पे ध्यान दिया है, ज़्यादा फोकस किया है। तो चलिए इस वीडियो में जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कि CUET के बच्चे जो भी एग्ज़ाम देते हैं वो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, सुपर हैप्पी रहते हैं और उत्सुक रहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाए। सबसे पहले यूनिवर्सिटी हमारे पास है दिल्ली यूनिवर्सिटी, या जिसे हम आम तौर पे, अगर आप वैसी भाषा में बात करें जो सीरियस भाषा कहलाती है, उसमें कहा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में क्या क्या जानना है आज की वीडियो में। सबसे पहली बात, इस यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने कब स्टैब्लिश किया था, आज़ादी से पहले, अंग्रेज़ों के टाइम पे, जब भारत स्वतंत्र नहीं था, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उस टाइम पे DU को स्टैब्लिश किया गया था। और ये क्या है, पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या फिर आप अगर दूसरी भाषा में समझना चाहें, ये दरअसल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या फिर सरकारी यूनिवर्सिटी है ना। अब देखो, सरकारी वर्ड आ गया तो ये मत सोचना कि पता नहीं पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, अच्छा है कि नहीं है, खराब है क्या है, ये सब मत सोचना। इतना जान लो कि 12th क्लास के बाद अगर आपको चाहिए फुल इज्जत, है ना, आपकी भाषा में कहूँ, फुल इज्जत चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, रुतबा चाहिए, तो आप लोगों को अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इसका एक अलग लेवल होता है, इसका एक प्रेस्टीज होता है ना, इज्जत मिलती है। जब आप DU के ग्रेजुएट कहलाते हैं, है ना, जब आप BHU से ग्रेजुएट कहलाते हैं, तो अलग रिस्पेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है अच्छी, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि आज जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और फीस भी थोड़ा ठीक ठाक रहता है, तो जेब पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता। देखिए, इसमें ना दो एक और बात जान लो, इसमें एक नॉर्थ कैंपस है, एक साउथ कैंपस है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिससे जुड़े हुए हैं। अब देखो, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के बारे में जानकारी किसी और वीडियो में, आज के इस वीडियो का ये विषय नहीं है, आज कवर भी नहीं कर पाएंगे। इतना समझ लीजिए, दिल्ली को बांट दो, नॉर्थ दिल्ली में क्या हो जाएगा, नॉर्थ कैंपस, साउथ दिल्ली में क्या हो जाएगा, साउथ कैंपस। अब ईस्ट और वेस्ट क्या करेंगे, रोएंगे, है ना, नॉर्थ ईस्ट क्या करेगा, रोएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो देखिए, एक तो नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, मुख्यतः वहां पे यूनिवर्सिटी के ऑफिसेज हैं, आपको बांट दिया जाता है। लेकिन DU में कई सारे ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं, उन्हें भी इन दो कैंपसेस में बांट देते हैं, यानी दिल्ली के हर कोने में ना कोई कॉलेज एक ऐसा जरूर होगा जो DU से जुड़ा हुआ है। हाँ, एक ये बात आपको समझनी है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए, है ना, अगर मान लीजिए आप ये समझना चाहें कि वो कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका नाम काफी फेमस है DU को लेके, तो देखिए, एक हमारे पास है सेंट स्टीफेंस कॉलेज। सेंट स्टीफेंस के सामने कौन सा है, हिंदू कॉलेज। इनके बीच में लड़ाई भी होती है, स्टीफेनाइट हिंदुआइट, है ना, ये सब भी चलता है। इसके अलावा कौन कौन से हैं, कॉमर्स का एक बड़ा फेमस कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। हमारे पास लेडी श्री राम कॉलेज भी है साउथ दिल्ली में, है ना। तो हमें क्या पता लगता है कि DU में कई सारे कॉलेजेस हैं और उन सभी कॉलेजेस का अपना नाम है। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप आते हैं DU में एडमिशन लेने, और आपसे कोई पूछ लेता है कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि DU में साइंस, ह्यूमैनिटीज, है ना, अलग भाषा में कई बार आर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको साइंस से आगे चल के कॉमर्स के जो बिजनेस के जो पूरे के पूरे कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज की इंटरनल वैरायटी के साथ DU के कॉलेजेस और डिपार्टमेंट आपको ये ऑफर करते हैं। तो DU के कॉलेजेस और DU के डिपार्टमेंट्स में इतनी जगह है कि जो भी पढ़ाई आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
अब मान लीजिए आप अगर ये जानना चाहें कि अच्छा कोई नोटेबल एलुमनाई हो, कोई ऐसे बड़े बड़े लोग हो जो यहाँ से पढ़े हैं, तो देखिए नामों की लिस्ट में आऊंगा तो बहुत सारे नाम हैं। अभी के लिए इतना समझ लो, हमारे पास एक है अमिताभ बच्चन, है ना। अमिताभ बच्चन कौन है आप सब जानते हैं, सदी के महानायक कहलाते हैं। आपने अमिताभ घोष का नाम शायद सुना हो, बहुत कमाल के व्यक्ति हैं, नॉवलिस्ट रहे हैं, अच्छी किताबें लिखते हैं। हमारे पास आंग सान सूची हैं, म्यांमार, इन्हें होम अरेस्ट पे रखा गया था, बहुत कमाल की महिला है, इनको प्राइज भी मिला। किरण बेदी, है ना, किरण बेदी जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही, है ना, पुदुचेरी की, और आईपीएस ऑफिसर रही महिला। तो ये सब लोग कहाँ से पढ़े हैं, ये डीयू से पढ़े। तो डीयू के बारे में एक बुनियादी जानकारी ये आपके पास है। जो हमारी अगली यूनिवर्सिटी है वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी जेएनयू, है ना। अब देखो न्यूज में कई तरह से इसका नाम आता है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इतना बस जान लो कि जेएनयू बहुत ही कमाल की जगह है। मैं डीयू से भी पढ़ा हूँ, जेएनयू से भी पढ़ा हूँ। और जेएनयू को जो चीज़ बहुत अलग बनाती है इन बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तुलना में, वो है इसका एस्टैब्लिशमेंट। देखिए, इसको एस्टैब्लिश किया गया 1969 में। क्यों? एक विजन था कि इंडिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के लेवल की हो। मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का जो लेवल है ना, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, है ना, ये लेवल की यूनिवर्सिटी कहाँ होनी चाहिए इंडिया में, हमारे पास भी होनी चाहिए। और वो कौन सी यूनिवर्सिटी बनाएगी इस सोच के साथ? जेएनयू। और जब कभी आप विदेश जाएंगे या जाना चाहेंगे और जानेंगे कौन कौन कहाँ कहाँ पहुंचा है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जेएनयू का लेवल वाकई बहुत बड़ा है ना। जेएनयू दरअसल बीए में कम है, इतना समझ लीजिए। जेएनयू थोड़ा सा बीए लेवल पर कम आता है। जेएनयू में ज्यादा जो फायदे की चीज है वो है एमए लेवल पर, है ना, रिसर्च के लेवल पर ज्यादा है। और जेएनयू में एक बहुत कमाल का कैंपस है, बहुत बड़ा। बस यूं समझ लो कि आप जेएनयू घुसे और ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बड़ा एकड़ में कैंपस फैला हुआ है। और उसी कैंपस में हम लोगों ने क्या कर दिया है जेएनयू में कि अलग अलग स्कूल्स खोले गए हैं। जैसे हमारे पास एक है स्कूल ऑफ सोशल साइंस, ऐसे एक हो जाएगा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स। और अब इन्हीं स्कूल्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे सोशल साइंस की बिल्डिंग है, उसी में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज होगा पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए, उसी में हिस्ट्री का होगा, सोशोलॉजी का होगा, है ना। तो अलग अलग तरह के बच्चे जो अलग अलग कोर्सेज करना चाहते हैं वो वहां पे हमें मिल जाते हैं। जेएनयू के बारे में ये भी जान लीजिए, अपने रिसर्च के अलावा बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ से पढ़े हैं। जैसे कि नोबेल प्राइज जिन्होंने जीता, अभिजीत बैनर्जी इकोनॉमिक्स में, वो कहाँ से पढ़े थे? जेएनयू से पढ़े थे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कहाँ से पढ़ी हैं? जेएनयू से पढ़ी हैं। हमारे अभी के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कहाँ से पढ़े हैं? जेएनयू से पढ़े हैं। तो जेएनयू अगर आप चले जाते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, इसका एक रेजिडेंशियल लाइफ है, उस पर कभी और बात करेंगे। जब आप जेएनयू पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत कमाल की जगह पहुंच गए हैं। जो हमारे अगला यूनिवर्सिटी है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप पीछे देख पा रहे होंगे, मैंने बीएचयू के एंट्रेंस का ना एक इमेज लगाया हुआ है। बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय। लेजेंड तो ये है कि ये राजा साहब के पास गया और राजा साहब ने कहा जितना पैदल नाप दोगे उतना जमीन दे देंगे। तो सोचिए कितना नापे होंगे कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर गए। और ये जाना किस लिए जाता है, इसका कैंपस बहुत बड़ा है। मतलब जब आप इस कैंपस में घुसेंगे ना, तो घुसते ही लगता है कि अरे एकदम स्ट्रक्चर में आर्किटेक्चर और कल्चर को ध्यान रखते हुए किसी यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया है। अगर जामुन के पेड़ है तो लाइन से जामुन के ही पेड़ है, ठीक है, दूसरा कोई पेड़ है तो लाइन से वही पेड़ है। और अलग अलग विभाग हमें यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसका कल्चरल हेरिटेज पे एक बहुत बड़ा जोर है। और किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की तरह बीएचयू में भी हमें मिलता है सोशल साइंस, साइंस, आर्ट्स, और इसके अलावा अन्य भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी पढ़ाई बीएचयू में कराई जाती है। बीएचयू में एक चीज बहुत कमाल की है, अगर आप इसको में आगे चलेंगे, बीए क्रॉस कर जाएंगे, एमए में आएंगे, तो बीएचयू में आप अपने आगे की पढ़ाई यानी रिसर्च की पढ़ाई, शोध भी कर सकते हैं। और इसमें कल्चरल स्टडीज और रिसर्च पर काफी जोर दिया जाता है। जैसे कि अगर एलुमनाइज की बात करें कि कौन कौन बीएचयू से पढ़ा है, किस किस का नाम बीएचयू से जुड़ा हुआ है, तो देखिए हमारे पास भूपेन हजारिका जैसे लोग हैं, एक बहुत ही कमाल के म्यूजिशियन। जब इनके आप सुर देखेंगे तो एकदम आपका मन करेगा कि सुनते ही जाएं। साथ ही साथ हरिवंश राय बच्चन, है ना, अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है तो आपको बता देता हूं, ये अमिताभ बच्चन के फादर हैं। हालांकि फादर बाद में हुए, आपके लिए कह रहा हूं, ये अपने आप में बहुत बड़े पोएट थे, एक कवि थे। और इनके मतलब इनकी जो कविताएं हैं उसको पढ़ पढ़ के कई लोग स्टार बन गए, ठीक है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के स्तर से देखें तो अहमद हसन दानी, ये पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट थे, राम मनोहर लोहिया, ऐसे तमाम लोग कहाँ से पढ़े? ये लोग बीएचयू से पढ़े।
इसके बाद जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया। देखिए जेएमआई कई बार इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कभी कभी जामिया कहते हैं, है ना। दिल्ली में आएंगे आप लोग तो मेट्रो से आपको जामिया नजर आएगा, बहुत सुंदर इसका आर्किटेक्चर है और इसे भी 1920 में बनाया गया था। जामिया को बनाने के पीछे की सोच, जैसे जेएनयू की क्या थी कि वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी हो, जामिया की सोच क्या थी कि नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाए, राष्ट्रवादी चेतना थी इसके पीछे, और तब जामिया को एस्टैब्लिश किया गया। जामिया भी दिल्ली में स्थित है और इसके नोटेबल स्कूल्स यानी पढ़ाई किस किस चीज की होती है तो देखिए क्या क्या है। हमारे पास इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जामिया आ जाइए। लॉ पढ़ना है, जामिया आ जाइए। बिजनेस स्टडीज करना है, सोशल वर्क, ह्यूमैनिटीज पढ़ना है, जामिया आ जाइए। जामिया का भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट और उनका पॉलिटिक्स का डिपार्टमेंट काफी स्ट्रांग है। साथ ही साथ जामिया में जर्नलिज्म लोग करते हैं, बहुत कमाल की पढ़ाई होती है। जामिया में तो एक और खास चीज है, वहां उनका सिविल सर्विसेज का भी चलता है। कई सारे लोग हर साल सिविल सर्विसेज में कहां से सेलेक्ट होते हैं, जामिया से सेलेक्ट होते हैं। तो ये हमारा जामिया है, ठीक है। और जामिया में भी एलुमनाइज की कमी नहीं है। जैसे डॉक्टर AR किदवई, ये यूपीएससी के फॉर्मर चेयरपर्सन रहे, कहां से पढ़े, जामिया से पढ़े। आपने कबीर खान का नाम सुना होगा, है ना, नहीं सुना है कोई बात नहीं। टाइगर जिंदा है देखे होगे, एक था टाइगर देखे होगे, है ना। शायद बजरंगी भाईजान देखे होगे, है ना, मेरी भूख का इलाज, है ना, इस तरह के गाने उसमें कई सारे हैं। कबीर खान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन फिल्मों को बनाया है। अच्छा एक और बात बता देता हूं आगे की वीडियो के लिए, कबीर खान का जेएनयू से भी एक कनेक्शन है, ठीक है, वो किसी और दिन बात करेंगे। तो जामिया अपने आप में एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसका एक एनवायरनमेंट अलग किस्म का है। और साथ ही साथ जामिया में एक बहुत खास चीज़ है, जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपके पर्सनालिटी में भी एक अलग डेवलपमेंट ज़रूर होता है और वो एक एक्सपीरियंस आपके साथ हमेशा रहेगा। जो अगली यूनिवर्सिटी हमारे पास है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। दूसरे शब्दों में कहूँ तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, यानी एक है वेस्ट का ऑक्सफोर्ड जो इंग्लैंड में है, और ये हमारे पास क्या है, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड जो इंडिया में है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसको 1887 में स्टैब्लिश किया गया था, ये इलाहाबाद में स्थापित है। और किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी कई तरह के कोर्सेज ऑफर करता है, ठीक है। इसका अपना एक वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और इसका आर्किटेक्चर लाजवाब है। मतलब आप पहुंचेंगे तो पहले आप बिल्डिंग देखते ही दंग रह जाएंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग कमाल की है। एक जमाने में तो यह भी कहा जाता था कि अगर आपको प्रशासनिक सेवाओं में जाना है तो आपको कहां से पढ़ाई करनी चाहिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लेवल आज भी काफी ऊपर है और यहां से भी बहुत सारे एलुमनाइज निकले हैं। जैसे फिर से वही नाम, हरिवंश राय बच्चन जो यहां से निकले, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम तो सबने सुना ही होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, भारत को एक करने वाले आयरन मैन ऑफ इंडिया, आप ऐसे मान सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ लॉ दिया गया था। जो हमारी अगली यूनिवर्सिटी है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना भी 1875 में हुई थी, विजन अलग था, ठीक है। इंडियन जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उन्हें कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, इस सोच के साथ इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया। और ये यूनिवर्सिटी भी अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जानी जाती है। कैसे, एक तो इस यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चर कमाल का है, बहुत सुंदर है। दूसरा, ये भारत के वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। कितनी अच्छी बात है ना कि हमारे देश में यूनिवर्सिटीज जो है आज़ादी से बहुत पहले 1875 में यूनिवर्सिटीज बन गई हैं ना, और पढ़ाई हो रही है। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो एकेडमिक अचीवमेंट में ये काफ़ी बेहतर यूनिवर्सिटी है, आर्ट्स, साइंस और सोशल साइंसेज के लिए, लॉ के लिए भी। और यहाँ का भी मतलब यहाँ से नोटेबल हिस्टोरियंस और नोटेबल लीडर्स पढ़ के आगे गए हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम देखें एलुमनाइज को, तो एक हमारे पास है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भूतपूर्व भारत के राष्ट्रपति भी रहे, यहाँ से पढ़े थे। साथ ही साथ नूरुल हसन एजुकेशन मिनिस्टर रहे, यहाँ से पढ़े थे। तो ऐसे तमाम लोग इस जगह से पढ़ के अपना आगे जीवन में बेहतर जिंदगी बना चुके हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम थे, कुछ यूनिवर्सिटीज की शुरुआती जानकारियां थी। आगे के वीडियोस में हम और चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। अभी के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। सीयूईटी मित्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो आप इसमें बाकी सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कीजिएगा। इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस आपकी सीयूईटी की तैयारी में और सीयूईटी से आगे बढ़कर यूनिवर्सिटी लाइफ यानी प्री यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी लाइफ के ट्रांजिशन में जरूर हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।